नोशकी में बस के करीब धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। धमाके के नतीजे में 35 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हुक्काम का कहना है कि नोशकी धमाके के जख्मियों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नोशकी दालबंदीन शाहरा पर बस के करीब धमाके की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। जहां बहक अफराद की खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा है कि बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान में हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। नून लीग ने पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले पीपल्स पार्टी से सिंध में हिस्सा मांग लिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स देने का मुतालबा। नए लोकल एक्ट बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राबता कमेटियों के गुज़श्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून ने काबीना में शामिल होने पर पीपल्स पार्टी को महरूमियाँ ख़त्म होने की पेशकश कर दी। पंजाब में पावर शेयरिंग पर सब कमेटी तश्कील। मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरीम औरंगज़ेब, अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तज़ा शामिल होंगे। इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अनासर की सरकोबी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों से खिताब। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी पर अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। लाहौर में तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी का क़याम। नवाज शरीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के तारीखी मकामात की बहाली के लिए जाम प्लान तलब। शाही किले, जहांगीर और नूरजहां के मकबरे, शालीमार बाग और बारादरी की तज़ीन और आराइश पर इत्तफाक। तजावुज़ात की निशानदही करके उन्हें ख़त्म किया जाएगा। नवाज शरीफ की तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह और मुआवजा देने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा है कि कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। नवाज शरीफ कहते हैं पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। रमजान में रोज मसाजिद में धमाके और उलमा की टारगेट किलिंग हो रही है। हुकूमत कहाँ है? JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुजम्मत। कहा कि उलमा कराम के पे दर पे कत्ल अफसोसनाक और मजहबी तबके के खिलाफ गहरी साजिश है। अगर मसाजिद और मदारिस महफूज नहीं तो आम मकामात कैसे महफूज होंगे? जनूबी वजीरिस्तान में वाना के इलाके डबकोट से अगवा साबिक पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया गया। लाश तहसील बरमल के इलाके से मिली। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात भी डबकोट में एक साबिक पुलिस एहलकार को कत्ल किया गया। पाक अफगान तुरखम सरहदी गुजरगाह मुतनाज़ हदूद में तामीरात पर कशीदगी के बायस 23वें रोज भी बंद। कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान जिरगा मेंबरान एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए राबते में है। इस दौरान फायरबंदी का मुआहदा भी बरकरार। कोयटा के इलाके करानी में धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद और 5 अफराद जख्मी हो गए। धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की धमाके की मजम्मत। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार को खिराज अकीदत पेश। चागरी के इलाके अमीनाबाद में लेवीज चेक पोस्ट पर हमला, असलहा और वायरलेस सेट छीन कर फरार होने की कोशिश नाकाम। ज़राए के मुताबिक लेवीज की कार्रवाई पर मुलजिमान मोटरसाइकिल और वायरलेस सेट छोड़कर फरार हो गए। दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा कराची बिजली, पानी और गैस से महरूम है। कराची में सड़कें तबाह हाल हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं। कराची पाकिस्तान की मईशत चलाता है, यहाँ के शहरियों को इनका हक दिया जाए।
कराची में रमजान के दौरान लूटमार की वारदातों में इजाफा। लियारी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। कायदाबाद पुल के करीब पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग करके 3 शहरियों को जख्मी किया। शहर के दीगर इलाकों में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से 9 अफराद जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में छापे के दौरान पुलिस को मतलूब खातून 4थी मंजिल से गिरकर जान बहक। पुलिस का दावा है कि खातून नशे की आदी और मुनशियात फरोश थी। खातून गिरफ्तारी के डर से 4 मंजिला इमारत से कूदी। खातून के 4थे फ्लोर से मुबैना तौर पर छलांग लगाने से पहले की वीडियो भी सामने आ गई। खातून को फ्लैट की गैलरी में साफ देखा जा सकता है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। अलबत्ता रोजगार की अदम दस्तियाबी पर 63% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज दिखाई दिए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के मुताबिक पंजाब के 6000 से जायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया गया। सर्वे में 57% शहरियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस में बेहतरी आने का कहा, जबकि 17% ने मज़ीद ख़राब होने की राय दी। 24% अफराद ने गवर्नेंस में कोई फ़र्क न आने का बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से सूबे के 59% शहरी खुश, 16% नाराज़। 24% ने उनकी कारकर्दगी को काबिल कबूल करार दिया। 57% शहरियों ने गुज़िश्ता 1 साल में मरीम नवाज़ को सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजों को मौसर अंदाज में हल करने में कामयाब बताया। अलबत्ता 36% अफराद ने उन्हें इसमें नाकाम करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पीटीआई का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई को पेरोल पर लाया जाए। ये बात पीटीआई ने वाज़ेह अल्फाज में नहीं कही, लेकिन उन्होंने बानी की शिरकत को लाजिम करार दिया है। सियालकोट में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई सानिया जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इतने रोज़ गुजरने के बाद भी बानी पीटीआई ने वाक़े की मुसम्मत नहीं की। बानी पीटीआई जेल से अखबारात में आर्टिकल, प्रेस टॉक और बयानात देते हैं, लेकिन कौमी सानिया पर मुसम्मत नहीं करते। 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में हैं, लेकिन वसाइल वही हैं। आज तमाम सूबों में इंतशार है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में पार्टी सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, इक़्तिदार में वो हैं जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देती नहीं बल्कि छीनती है। नून लीग ने वोट को इज्जत देनी छोड़ दी, इसलिए अपनी जमात बनाई। मुस्लिम लीग नून कराची की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नासिर महमूद अवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक़ गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद और शाहिद खाकान अब्बासी का भी टेलीफोनिक रब्ता। डॉक्टर इशरत उल इबाद ने अपनी पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल माहिदे के लिए नुमायां पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने भी तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज़ नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामिये में IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जे कम करने के लिए सख्त मौशी इक़दाम किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और मौशी शरह-नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत भी रखेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुर्दी ने कहा है कि इस्लाम अमन और खैर का दीन है, जिसमें इंसानियत की भलाई और दीगर मज़ाहिब के एहतराम का दर्स दिया गया है। पाकिस्तान में तायुनात मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक यकजा होकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात और दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के रुझान के खिलाफ
खात्मे के लिए ठोस मुश्तरका जामे हिकमत अमली तैयार करें। डिनर में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की खुसूसी दावत पर शिरकत। यूनिसेफ का रवां साल सितंबर में इंसदादी सर्वाइकल कैंसर मुहिम शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में हुई वर्कशॉप में यूनिसेफ हुक्काम ने बताया कि मुहिम में 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर बच्चियों को मुतासर करता है। 35 से 40 साल की उम्र में ख़वातीन सर्वाइकल कैंसर से मुतासर होती हैं। कराची के इलाके करंगी अल्लाह वाला टाउन के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 6 साल का बच्चा जाँ बहक। गिजरी में कमर्शियल एवेन्यू पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके शारे नूरजहां पर फल फरोश से बदतमीजी करने वाला पुलिस एहलकार इंक्वायरी के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। SSP सेंट्रल ने वाकये में मुलविस एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया था। दादू की शहबाज कॉलोनी में सीवरेज नाला टूट फूट का शिकार, पानी घरों में दाखिल। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत मकानात को महफूज रखने के लिए हिफाजती बंद बांधने पर मजबूर। गुलकारा नसीबुल लाल का अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, पहले मुकदमा दर्ज कराया फिर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त कर दी। तिब्बी मुआयना कराने से भी इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक नसीबुल लाल ने कहा था कि शौहर ने बदजुबानी और तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियां दी। बाद में कहा कि शौहर से मामूली झगड़ा हुआ था, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। आज़ाद कश्मीर की ज़िला हवेली में कोस्टर खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक सड़क पर फिसलन की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और पहले T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बासानी 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 20 ओवर्स भी ना खेल सकी, 91 रन पर ढेर हो गई। खुशदिल शाह 32 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड ने 92 रन का हदफ 10.1 ओवर में 1 विकेट पर पूरा कर दिया। सीरीज का दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा।